Hello students, in last lecture we complete various types of, or you can say classification of what? Research. Now our next topic, that is methods of what? Knowing. Right? Now first we understand what is knowing. Right? Knowing means what? Gaining the knowledge. Gaining the what? Knowledge from real world. Right? Now from real world, from using different sources of our sense, मीन्स हमारे कॉन्टेक्ट में जो भी रियल वर्ल्ड है, राइट ना, उसमें से हम लोग इंफॉर्मेशन या तो नॉलेज क्या करेंगे? गेन करेंगे. दैट इज कॉल्ड व्हाट? नोइंग. राइट ना, आपको बहुत सारा पूरा वर्ल्ड है, उसमें से जो कुछ भी आपको अपने हिसाब से गेन करते हैं कुछ, राइट ना, कुछ है कि कम्युनिकेशन से, कुछ अपने आप में, राइट ना, तो जो भी गेन करते हैं, right, knowledge, that is called what? Knowing. Right? Now we have to learn what? Methods of knowing. Right? So there are two types of methods of knowing. First one, that is scientific method, and second one, that is non-scientific method. Right? Now first we are talking about what? Scientific method. Right? Now in scientific method, right, they want knowledge as well as what? Evidence. In this method they always want what? Proof. लोगों को क्या चाहिए रहता है? प्रूफ चाहिए रहता है कि कोई भी आप लोग ऐसा मीन्स ऐसे नॉलेज गेन करो या तो कुछ भी मीन्स आइडेंटिफाई करो, तो उसके अंदर उसको प्रूफ चाहिए, कुछ ना कुछ एविडेंस चाहिए. राइट? तो दैट मेथड इज कॉल्ड व्हाट? साइंटिफिक मेथड. राइट ना, सपोज कुछ एनालिसिस करते हैं, राइट, और वो लोग बोलते हैं कि हाँ ये है, बट दे वांट प्रूफ. सपोज यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज जो वाटर है, राइट ना, तो वाटर के अंदर हम लोगों को पता है कि H2O मींस वाटर, राइट ना, कि हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1. तो वो उन लोगों ने एनालिसिस करके फिर बताया कि हाँ इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है. राइट ना, मीन्स यहां पर उन लोगों ने प्रूफ दिया है, तब जाके उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट करते नहीं. तो सेम थिंग यहां पर भी है. इन साइंटिफिक मेथड्स दे वांट व्हाट? प्रूफ. राइट? जो भी आपको लोगों का नॉलेज है, जो कुछ भी है, वो एविडेंस के बेस पर होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका बेस होना चाहिए और वो स्पेसिफिक होना चाहिए. राइट? मीन्स बी स्पेसिफिक होना चाहिए. तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? साइंटिफिक मेथड. नेक्स्ट वन, दैट इज नॉन साइंटिफिक मेथड. राइट? अब नॉन साइंटिफिक मेथड इससे टोटली अपोजिट है. उसके अंदर क्या होगा? तो यहां पर किसी पर्सन को कुछ एक्सपीरियंस हुआ, राइट, या तो अंदर से कुछ इंट्यूशन हुआ कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है. ये तो कुछ लोगों ने कांटेक्ट में आने से 2-4 लोगों ने ऐसा बता दिया कि हाँ ये ऐसा है, वैसा है. तो दैट टाइप मीन्स वो फिर उसके माइंड में सेट कर देता, हाँ ये अपनी बिलीफ ऐसा कहते हैं ना, राइट. दैट टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड व्हाट? नॉन साइंटिफिक मेथड्स. राइट? अब यहां पर कोई भी प्रूफ, कोई भी एविडेंस रहता नहीं है, कोई भी प्रूफ, कोई भी एविडेंस रहता नहीं है. राइट ना, मीन्स कुछ उसमें उस मेथड में कोई उसकी कंसिडरेशन होता नहीं है. जैसे कि एग्जांपल लिया जाए कि वेदर द गॉड इज एग्जिस्ट और नॉट. राइट ना, अब इसके बहुत सारे आंसर्स, कोई लोग बिलीव करते हैं, कोई लोग मानते नहीं है, कोई मानते हैं, ऐसा भी है. राइट ना, तो दैट इज व्हाट? दैट मेथड इज कॉल्ड व्हाट? नॉन साइंटिफिक मेथड. उसमें कोई प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं. राइट? तो कहने का मतलब हमारा जो भी यहाँ पर जो भी रिसर्च होगा, राइट ना, हम लोग जो यहाँ पर ज्यादातर केसेस में जो रिसर्च वर्क, जो हमारा सब्जेक्ट है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी, राइट ना, तो हमारा जो भी यहाँ पर रिसर्च वर्क होगा, वो सभी रिसर्च जो भी कंडक्ट करेंगे वो कौन से टाइप के होंगे? साइंटिफिक मेथड्स होंगे. नॉन साइंटिफिक होगी नहीं. राइट? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? डेटा किधर करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसके बाद फाइनल डिसीजन लेते हैं. राइट ना, कहने का मतलब ऐसे ही हाइपोथेटिकली कुछ करते नहीं है. तो नॉन साइंटिफिक मेथड नहीं, हम लोग जो यूज करेंगे जो भी रिसर्च में, वो कौन सी यूज करेंगे? साइंटिफिक मेथड्स. तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ व्हाट? मेथड्स ऑफ नोइंग. नाउ नेक्स्ट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक मेथड्स. राइट?
साइंटिफिक मेथड्स एज वेल एज नॉन साइंटिफिक मेथड, ये दोनों जो मेथड्स है उसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, दैट वी हैव टू सी वन बाय वन. फर्स्ट पॉइंट है दैट इज नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, राइट. तो ओवर हियर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसके अंदर इन साइंटिफिक मेथड दे हैव टू गैदर ऑल द फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट है वो सभी कवर करेंगे एंड उसके बाद वो फाइनल एनालिसिस होगा, सभी फैक्ट्स को कवर करेंगे. बट इन नॉन साइंटिफिक मेथड दे डज नॉट कंसीडर ऑल द फैक्ट्स ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन, सभी फैक्ट्स कंसीडर करेंगे नहीं. यहाँ पर जितने भी होंगे राइट उन सभी का कंसीडरेशन किया जाएगा, बट यहाँ पर सभी का कंसीडर किया जाएगा नहीं. 3-4 ने बोल दिया तो हाँ ये हो ऐसा होगा, सपोज यहाँ पर कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर फाइंड कर तो मैक्सिमम लेंगे वो लोग, बट यहाँ पर वो लोग 3-4 ने बोल दिया तो कंसीडर कर लेंगे, राइट. नॉन साइंटिफिक मेथड्स में तो नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस में दे हैव टू कंसीडर ओवर हियर ऑल द फैक्ट्स, दे डज नॉट कंसीडर ऑल द फैक्ट्स. नेक्स्ट वन, नेचर ऑफ प्रोसीजर. तो इन साइंटिफिक मेथड जो प्रोसीजर होगी वो स्पेसिफिक होगी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, वहां पर जो प्रोसेस होगी, जो उसके अंदर जो मेथड यूज करेंगे उसके अंदर कि जो एक मेथोडोलॉजिकल होगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, यहाँ पर एक लॉजिकल सीक्वेंस होगा, उसको बोल सकते हैं साइंटिफिक सीक्वेंस होगा, स्टेप बाय स्टेप सब फॉलो करेंगे. बट यहाँ पर नॉन साइंटिफिक मेथड के अंदर ऐसा कोई स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा नहीं, कोई लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा नहीं, राइट. नेक्स्ट थर्ड वन दैट इज टाइम एंड रिलायबिलिटी, राइट. तो साइंटिफिक मेथड हम लोग देख सकते हैं, राइट ना. हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर लॉजिकल सीक्वेंस से सभी फैक्ट्स कवर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, मोर रिलायबल होगा एंड इट्स वैलिडिटी इज ऑल्सो व्हाट, लॉन्गर. और लॉन्ग टाइम के लिए उसकी वैलिडिटी भी रहेगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग सभी फैक्ट्स कवर करके एनालिसिस करके वो फाइंड आउट करें, बट यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी होगी नहीं. नॉन साइंटिफिक मेथड इज नॉट मोर रिलायबल एज वेल एज नॉट उसकी वैलिडिटी भी लॉन्गर रहेगी नहीं, राइट. नेक्स्ट फोर्थ वन दैट इज एथिकल न्यूट्रलिटी, राइट. तो ये जो साइंटिफिक मेथड्स है दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, एथिकल न्यूट्रलिटी. एथिक्स जो मानता है, राइट ना, कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, उसी के वे में ये कंसीडर करेंगे, राइट. और नॉन साइंटिफिक मेथड में वो लोग वो कंसीडर करेंगे दे हैव टू टेक नॉर्मेटिव जजमेंट, अपने आप में मींस ऐसा जजमेंट ले लेंगे. नेक्स्ट वन, वेरीफाइबिलिटी, राइट. तो यहाँ पर जो साइंटिफिक मेथड होगा उसमें कंक्लूजन को वेरीफाइड किया जाएगा, जो भी कंक्लूजन आएगा उसको वेरीफाइड किया जाएगा. जैसे H2 है तो उसको वेरीफाइड किया जाएगा, बट यहाँ पर कुछ वेरिफिकेशन होगा नहीं, वो सब्जेक्टिव होगा, वो पर्सन बाय पर्सन क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, राइट. सेम होगा नहीं. नेक्स्ट वन दैट इज मेथड ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, दैट इज अवर पॉइंट, राइट. तो साइंटिफिक मेथड्स में यहां पर एनालिसिस करने के लिए, राइट ना, दे आर यूजिंग स्टैटिस्टिकल एज वेल एज व्हाट, मैथमेटिकल टेक्निक्स. यहाँ पर साइंटिफिक मेथड्स के अंदर दे आर यूजिंग द स्टैटिस्टिकल की डिफरेंट टेक्निक्स है, मैथमेटिक्स के जो डिफरेंट टेक्निक्स है दे आर यूजिंग. बट इन नॉन साइंटिफिक मेथड्स देयर इज वेरियस डेटास ऑफ रिलेटेड टू मार्केटिंग, और ये सब चीजों में ऐसे क्वालिटेटिव डेटा होते हैं, तो वहां पर वो अप्लाइड होती नहीं है. इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई दिस स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक्स इन देयर नॉन साइंटिफिक मेथड. नेक्स्ट वन दैट इज एक्यूरेसी मेजरमेंट, राइट. तो यहाँ पर साइंटिफिक मेथड्स के अंदर एक्यूरेसी ज्यादा होगी, राइट ना, डेफिनेटली है. और दे आर ट्राइंग टू गिव इट मीन्स 100% एफर्ट देंगे, बट एक्चुअल 100% नहीं अचीव कर पाएंगे, बट उसके नियर देयर रिच, राइट. यहाँ पर नॉन साइंटिफिक मेथड्स दैट इज नॉट मोर एक्यूरेट, वो उतना एक्यूरेट होगा नहीं. नेक्स्ट वन, रिलायंस ऑन एविडेंस, राइट. तो यहाँ पर दे आर मोर रिलायंस ऑन एविडेंस, राइट ना. एंड जो भी कंक्लूजन होगा वो स्पेसिफिक होगा, काफी सारा एनालिसिस करने के बाद वो कंक्लूजन के ऊपर आएंगे, इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा हम लोग रिलायबिलिटी रख सकते हैं, राइट. और यहाँ पर दे आर पुअरली बेस्ड ऑन एविडेंस, राइट. नॉन साइंटिफिक मेथड जो होगी वो उसका बेस ही पुअर होगा, राइट ना, तो उसके अंदर प्रॉपर रिलाई कर सकते नहीं, राइट. तो these are the total 8 points for what difference between what scientific as well as what non-scientific method. Okay, clear. तो today we have to starting with what methods of knowing. उसके अंदर दो टेक्निक्स है,
साइंटिफिक मेथड एज वेल एज नॉन साइंटिफिक मेथड। ओके, आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे।